नमस्कार, मैं हूं नवीन पाटीदार। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर जो है उबाल हमें देखने को मिल रहा है। ये उबाल उस समय हमें देखने को मिला जब सिंधिया ने जो है कि बीजेपी को कहा है कि उनके नेताओं को जो है मंत्री बनाना पड़ेगा और जो वादा इन बीजेपी नेताओं ने किया था वो निभाना पड़ेगा। ऐसे में जो है निर्दलीय विधायक रमाबाई ने जो है उनका बयान भी हमें सामने आया है। उन्होंने भी कहा है कि जब केंद्र और राज्य के बीजेपी के बड़े नेताओं ने जो है उन्हें मंत्री बनाने के लिए कहा था तो उनका जो वादा है उन्हें भी निभाना पड़ेगा। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी। उनसे चर्चा करेंगे किस तरह जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में जो है एक बार फिर जो उबाल देखने को मिल रहा है। हाँ मुस्तफा जी, बताइए किस तरह के हालात जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए नवीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो आने वाले 48 घंटों में कल ये संभावना दिख रही थी कि सीएम शिवराज जो है अपने मंत्रिमंडल का गठन करेंगे, लेकिन अभी जो दिल्ली से खबर हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का गठन फिर टल गया है। उसका कारण ये है कि जो कल तक खबरें थी वो ये थी कि प्राइमा फेसी सीएम शिवराज जो है 1 दर्जन लोगों को साथ लेके एक मिनी मंत्रिमंडल का गठन कर देंगे। बाकी विस्तार वो 3 मई के बाद करेंगे। लेकिन जो खबर आई है वो आई है कि दिल्ली के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये साफ कर दिया है कि जो वादा किया था, जिन लोगों को मंत्री बनाना था, उन तमाम लोगों को आप एक साथ मंत्री बनाइए। अगर आप मंत्री नहीं बना सकते तो फिर मंत्रिमंडल का गठन मत कीजिए। तो एक ट्विस्ट फिर आ गया है इस पूरी कहानी में, और जो सीएम शिवराज के मंत्रिमंडल का गठन होना था वो फिर टलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आप फुल फ्लेज्ड मंत्रिमंडल ही बनेगा और सिंधिया समर्थक जितने भी विधायक जो पार्टी छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए थे, उनको सबको शामिल करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात जो इस समय हमारे पास भोपाल से आ रही है वो ये है कि बिसाऊ लाल सिंह, ऐदल सिंह कंसाना, हरदीप सिंह डंग, जिन लोगों ने भी इस्तीफा दिया है, कांग्रेस छोड़ी है, उन्होंने भी ये साफ कर दिया है कि उनको भी मंत्री बनाया जाए, क्योंकि हमने पार्टी इसीलिए छोड़ी थी। और जो तीसरी खास बात यह है कि जो रमाबाई है, जो बसपा की विधायक है, उनका भी बयान सामने आया और उन्होंने साफ कर दिया है कि दिल्ली और भोपाल के बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने ये वादा किया था कि आप कांग्रेस का साथ छोड़ के हमें समर्थन दे दो, हम आपको मंत्री बनाएंगे, तो आप मंत्री बनाओ। तो सीएम शिवराज ने शपथ ले ली है लेकिन मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ। तो अब तमाम विधायक जो है जिनको ये वादा किया था कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, तो निश्चित बात है कि वो मंत्री बनना चाहते हैं, वो दबाव बना रहे हैं। तो फिलहाल की जो बड़ी खबर है वो दिल्ली से जो आ रही है वो ये है कि अभी मंत्रिमंडल का जो मिनी मंत्रिमंडल का गठन होना था वो रुक गया है और अब वो आगामी तारीखों में होगा। फुल फ्लेज्ड मंत्रिमंडल ही बनेगा जिसमें जितने भी विधायक जो सिंधिया समर्थक हैं, जिनको मंत्री बनाने का वादा किया है, 8 से 9 लोगों को लेने की संभावना जो दिख रही है, उन सबको उसमें शामिल सीएम शिवराज को करना पड़ेगा। तो मुस्तफा ये भी बताइए कि इस मंत्रिमंडल में जो है सिंधिया समर्थक कितने विधायक को जो है इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, साथ ही निर्दलीय जो है क्या वो कितने लोग जो है इस मंत्रिमंडल में ले जाएंगे, फिर उसके बाद जो बीजेपी के जो बसते हैं वो कितने लोग जो है इस मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। देखिए नवीन, ये पूरा जो घटनाक्रम है, जो सियासी बवाल का जो मध्य प्रदेश में हुआ, ऑपरेशन होली हुआ और जो विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी बीजेपी में गए, तो कहीं ना कहीं जो विरोध और आक्रोश था वो मंत्री बनने के लिए था। कुछ लोगों में काफ़ी लोग जो मंत्री ही थे लेकिन सिंधिया के कारण चले गए, जो मंत्री थे जो सिंधिया के कारण चले गए उनको मंत्री बनाना है। बाकी दूसरे विधायक जो इसलिए गए कि उनको कांग्रेस मंत्री नहीं बना रही थी, वो सिंधिया के साथ चले गए, तो उनको बनाना पड़ेगा। तो पार्टी जब उन्होंने छोड़ी इसीलिए थी कि मंत्री बनना है तो बनाना तो पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसी संभावना जो अभी तक की है वो ये है कि करीब 10 ऐसे कांग्रेस से जुड़े लोग हैं जो बीजेपी में गए हैं, उनको मंत्री बनाना लाजमी है, जिसमें हरदीप सिंह डंग का नाम है, ऐदल सिंह कंसाना का, बिसाऊ लाल सिंह का नाम है। इसके अलावा 6 वो लोग हैं, प्रद्युमन सिंह, गोविंद सिंह, महेंद्र सिंह और तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, इमरती देवी, ये वो 6 मंत्री जो ऑलरेडी कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, तो उनको मंत्री बनाना है और उनको वो विभाग ही देना है जो विभाग कमलनाथ सरकार में उनके पास थे। तो सीएम शिवराज के लिए एक बड़ी टिपिकल पोजीशन हो गई है, क्योंकि एक तरफ मंत्रिमंडल का गठन करना है,
तो जो कांग्रेस छोड़ के आए उनको संतुष्ट करना है। दूसरा, जो बीजेपी के अंदर लोग हैं उनको संतुष्ट करना है, क्योंकि उनको अगर मंत्री नहीं बनाया जाएगा तो वो भी रिवॉल्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि आगामी तारीखों में राज्यसभा की चुनाव होना है, तो 2 सीटों पे बीजेपी की नज़र है, उनको जीत के ले जाना है। चौथी चीज़ जो सबसे बड़ी है, जून महीने के अंदर मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पे चुनाव होना है। उसमें 23 सीटें ऐसी हैं जो ऑलरेडी कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस जीती थी वहाँ से, तो उन सीटों को कांग्रेस के हाथ से निकाल के लाना है। तो एक बड़ा टास्क सीएम शिवराज के सामने है। तो इन सब परिस्थितियों के अलावा जो सबसे बड़ी विपदा इस समय है वो कोरोना की है। मध्य प्रदेश में कोरोना तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो इन सब के बीच सीएम शिवराज को अपनी नैया को निकाल के ले जाना है, और चूँकि जो चुनाव होंगे उसमें बहुमत बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ चुनाव होना है वो सीटें कांग्रेस की थी। यदि वापस कांग्रेस जाती है तो बहुमत में कांग्रेस आ सकती है। तो ये सब चीज़ों को कैसे कर पाएंगे, क्या करेंगे, कह नहीं सकते। और फिलहाल जो है मंत्रियों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अकेले शिवराज पूरा प्रदेश कैसे संभालेंगे। हेल्थ मिनिस्टर अगर नहीं होगा तो स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सही काम करेगी। तो पहली प्रायोरिटी मंत्रिमंडल का गठन, और उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसमें सामंजस्य बैठाना होगा। गड़बड़ी होती है तो जो दांव बीजेपी ने कांग्रेस के साथ खेला, वही दांव कांग्रेस बीजेपी के साथ खेल सकती है। अभी बीजेपी ने एक टास्क फोर्स समिति बनाई है, उसके बाद जो एक खबर हमारे पास ये भी आ रही है कि आज जो शिवराज सिंह चौहान ने कोई समिति का गठन किया है। ये कौन सी समिति का गठन किया और क्यों किया गया? नहीं, अभी 4 दिन पहले जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, उन्होंने एक 12 सदस्यीय टास्क फोर्स बनाई थी। उस पर कई सवाल उठे थे कि सरकार बीजेपी की है तो फिर टास्क फोर्स की ज़रूरत कहाँ थी। और दूसरी बात है, जो टास्क फोर्स बनाई गई उसमें डॉक्टर एक भी नहीं था। तो सीएम शिवराज ने सरकार के लेवल पे आज एक 13 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, और यह कमेटी जो है अपर मुख्य सचिव की संयोजक बनाया गया है उसमें। और इसमें कैलाश सत्यार्थी जो नोबेल पुरस्कार विजेता, उनको भी लिया गया है, और करीब इसके अंदर 7-8 डॉक्टरों को लिया गया है अलग अलग। इसमें आईएमए के जो मध्य प्रदेश के जो प्रेसिडेंट है मुकुल तिवारी को भी लिया गया है। तो ये जो 13 सदस्यीय समिति है, ये समिति कोरोना को लेके कोऑर्डिनेशन का काम स्टेट में करेगी। लेकिन इस पर भी एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसमें कुछ लोग जबलपुर के अलग अलग शहरों के लोगों को इसमें लिया गया है। इसमें पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच को लिया गया है, सरबजीत सिंह को लिया गया है, रामेंद्र सिंह को, नवल किशोर शर्मा शुक्ला को लिया गया है, तो और बाकी सारे डॉक्टर्स हैं। तो ये सब अलग अलग शहरों के, जबलपुर के, इंदौर के। तो आखिर ये कमेटी कोऑर्डिनेशन कैसे करेगी जब ये भोपाल में जब तक एक साथ मिलेंगे बैठेंगे नहीं, जब तब तक इस कुछ क्या कर पाएंगे। तो अब इस समिति को किस तरह से बनाया गया और क्यों बनाया गया है, अभी पूरा इसका स्पष्ट नहीं हुआ है कि किसका कार्यक्षेत्र क्या होगा। जैसे वी.डी. शर्मा ने जो समिति बनाई थी टास्क फोर्स, उसका भी कार्यक्षेत्र क्या होगा, पावर क्या होंगे, क्या काम करेंगे, ये आज तक पता नहीं चला। इस समिति की खबर भी मीडिया में जारी हुई है, लेकिन ये पता नहीं चला कि आखिर समिति करेगी क्या। तो कुल मिला के पूरा जो मामला है वो उलझा हुआ दिखाई देता है, और वो सब चीज़ें मंत्रिमंडल के गठन के बाद ही क्लियर हो पाएगी। तो सर एक बात और हमें निकल के आ रही है कि इस उलझन में जो है सीएम रहे कमलनाथ, उनका एक बयान याद आ जाता है कि उन्होंने कहा था आज के बाद कल आता है, वो कल का हम इंतज़ार करेंगे। तो क्या वो इस राजनीति में एक बार फिर वो इंतज़ार कर रहे हैं उस कल की? नवीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कमलनाथ जी की अगर पूरे पॉलिटिकल कैरियर को अगर देखें तो वो उनके जीवन की पहली बड़ी मात थी जो उन्होंने मध्य प्रदेश में खाई। इससे पहले वो अनबीटेबल रहे, और निश्चित तौर पे ये ऐसी मात है जो कमलनाथ जी को परेशान किए हुए होगी। और जो खबरें हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है कि कमलनाथ जो है वो अंदर खाने तैयारियों में जुटे हैं, और उन्होंने अपना प्लान पूरा तैयार कर लिया है। उन्होंने तय कर लिया है कि आने वाले समय में जब जून महीने में उपचुनाव होंगे तो बीजेपी को पटकनी देनी है। उन्होंने जहां 24 स्थानों पे चुनाव होने हैं वहाँ की पूरी स्क्रूटनी कराना शुरू कर दी है। कुछ जगह पे उन्होंने
कांग्रेस के कैंडिडेट तक डिसाइड कर लिए हैं कि किनको मैदान में उतारना है। जैसे सीतामऊ सुहासरा विधानसभा की बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता ओम सिंह भाटी जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और करीब 20,000 वोट लेके आए थे, उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। हरदीप सिंह डंग के मुकाबले में कमलनाथ उनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हर जगह कैंडिडेट्स की तलाश उन्होंने शुरू कर दी है और ग्राउंड ज़ीरो पे उन्होंने पूरा होमवर्क शुरू कर दिया है कि कहाँ किस जाति के कितने वोट हैं, वो कैसे मिलेंगे, चुनाव कैंपेन कैसे चलेगा। क्योंकि ये जो उपचुनाव होगा इसमें महाराज और शिवराज की जोड़ी कांग्रेस के सामने होगी और ख़ास तौर पे चंबल रीजन की बात करें तो वहाँ महाराज के बिना कांग्रेस चुनाव मैदान में होगी और महाराज वहाँ कांग्रेस के खिलाफ खड़े होंगे। तो उन स्थितियों को देखते हुए कांग्रेस को बड़ी तैयारी की ज़रूरत है और कमलनाथ इस काम में लगे। जो हमारे सोर्सेज हैं वो हमें जो जानकारी दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि कमलनाथ भोपाल में जमे हुए हैं पूरी तरह से और कोरोना संकट के इस दौर में कमलनाथ दुनिया के किसी हिस्से में भी जा सकते थे, लेकिन भोपाल में बैठ के वो पूरा होमवर्क कर रहे हैं कि किस तरह आने वाले दिनों में बीजेपी को मात देनी है। और उन्होंने अभी खबरें ये भी आ रही है कि वो बीजेपी के असंतोष का इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर बीजेपी में असंतोष फैलता है मंत्रिमंडल गठन को लेके तो उस पर वो नज़रें गड़ाए बैठे हैं कि उसको कैसे कैच किया जाए, कैसे उनके फेवर में लाया जाए। क्योंकि कई तरह की कहानियाँ पर्दे के पीछे चल रही है। बीजेपी में भी शाह और मात की राजनीति अपनी जगह है और हर पार्टी में होती है। उन्हीं सब चीज़ों को कमलनाथ नजरें गड़ाए हुए हैं और वो उसका फ़ायदा उठाने की आने वाले समय में पूरी कोशिश करेंगे। एक बात और मुस्तफा जी हमें ये देखने को मिली है कि कहीं न कहीं जो है कांग्रेस की सरकार थी उस समय सिंधिया चाहते थे कि डिप्टी सीएम जो है तुलसी सिलावट को बनाया जाए। अभी भी अटकलें यही लगाई जा रही है कि बताया जा रहा है कि सिंधिया जो है यही चाह रहे हैं कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए। तो किस तरह की खबरें जो है डिप्टी सीएम को लेकर आ रही है? इस मामले में दो बड़े और ताकतवर नाम सामने आ रहे हैं। वो तुलसी सिलावट का नाम है और दूसरा नरोत्तम मिश्रा का। नरोत्तम मिश्रा बीजेपी की राजनीति के कद्दावर नेता हैं और वो सीएम पद के दावेदार भी थे और जो पूरा ऑपरेशन होली हुआ उसमें वो लीड कर रहे थे, फ्रंट पे थे। निश्चित तौर पे ये भी खबरें आ रही है कि नरोत्तम मिश्रा को डिप्टी सीएम बनाया है, वहीं सिंधिया खेमे से तुलसी सिलावट को। तो तुलसी सिलावट अगर डिप्टी सीएम बनते हैं तो लाजमी है कि नरोत्तम मिश्रा को बनाना पड़ेगा। नरोत्तम मिश्रा अगर डिप्टी सीएम बनते हैं तो उस स्थिति में तुलसी सिलावट को भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिंधिया जो है मध्य प्रदेश की सरकार में अपना दबदबा और दम कायम रखना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में उनकी राजनीति को आगे बढ़ा सके, वो उनके लोगों के काम हो सके, उनके लोगों को आगे लाया जा सके, जो लोग उनके कारण कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले गए हैं। तो वो सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में तभी सिंधिया सहज पाएंगे जब वो सरकार में रहेंगे पूरे दम से। तो उनका जोर है, तुलसी सिलावट का नाम भी चल रहा है और नरोत्तम मिश्रा का भी चल रहा है। अब एक तरह का जंजाल है और सीएम शिवराज इसको किस तरह सुलझाएंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। अंदाज़ा ये है कि 20 तारीख के बाद जब लॉकडाउन की स्थितियों में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, हो सकता है उस समय जो है मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का गठन हो जाए। ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन जी, जिन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जो है उबाल एक बार फिर देखने को मिल रहा है। साथ ही जो है मंत्रिमंडल का गठन जो है मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। मेरे सहयोगी शादाब के साथ नवीन पाटीदार।